ऑल राइट, सो स्क्रीन दिखिए। ओके, चलिए जी, अटेंडेंस खेल लेते हैं। कल है नीट का पेपर, तो देयर इज पॉसिबिलिटी तुम्हारी क्लास के बीच में फोन आए किसी बच्चे को और मुझे उठाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेशनरी की शॉप्स तुम्हारी क्लास खत्म होने तक बंद हो जाएंगी। तो हो सकता है कोई बच्चा फंसाओ एडमिट कार्ड के चक्रों में, तो यू हैव टू एडजस्ट फॉर टुडे, ओके। आज कॉल्स और मैसेजेस अलाउ नहीं हो पाए, गली बेचारों के बच्चों के पेपर है। तो बताइए भी, पायल आइए। पूजा, यो मैम। पल्लवी, प्रेजेंट मैम। भूमिका, प्रेजेंट मैम। दीक्षा, आरुषि, प्रेजेंट मैम। क्या हो गया, आरुषि आई है, दीक्षा नहीं आई है, सॉरी एक स्किप हो गया। काजल, प्रेजेंट मैम। नताशा, तन्वी, प्रेजेंट मैम। श्रुति, प्रेजेंट मैम। शाली, अंकित, आस्था केंद्र, अंकिता डोगरा, तनप्रीत, विनिका, विनिका इज हियर, अनन्या, प्रेजेंट मैम। दीक्षा नॉट हियर, त्रिशा, अक्षिता, यस मैम। अनुपमा, प्रेजेंट मैम। अदिति, सोनम, यस मैम। ईशा, भुवनेश्वरी, यस मैम। अलक, प्रेजेंट मैम। साक्षी, इशिता, सॉरी रिया, यस मैम। इशिता, यस मैम। हर्षे, प्रेजेंट मैम। आन्या, प्रेजेंट मैम। हितेश, प्रेजेंट मैम। अर्णव, अभिषेक, मयंक, रोहित, क्या बात होगी, गिन्नी, ओके ईशा, गिन्नी, क्या लड़कों ने सोचा क्वेश्चन नहीं करने हैं? रिजुल, यस मैम। गौरव, यस मैम। गौरव इज हियर, उदय, ईशा कर दी आपकी अटेंडेंस, दिव्या अभिमन्यु, दिव्या अभिमन्यु यस मैम। वंश, निशांत, यस मैम। हरीश, यस मैम। आर्यन, प्रेजेंट मैम। आशीष, अंतरिक्ष, यस मैम। आशीष, मन्नत, नेहा कुमारी, यस मैम। ओके, सलोनी, पीयूष, ओके, दीपक भारती, सुजल, दक्ष, प्रेजेंट मैम। शांत, कुमार, धर्मेंद्र, ठीक है, ओके जी। आज हमने क्वेश्चंस करने हैं, यो मैम। क्वेश्चंस करके आए हो प्रैक्टिस यो मैम। यो मैम। सारे? मैम। इस चैप्टर में कितने मैम एक चीज है, हाँ? क्या बोला आपने? इस चैप्टर में टोटल कितने क्वेश्चंस थे? 122। 22। ओके, चलो अगर आपने किए हैं तो अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा। लेट्स सी, लेट्स गिव इट अ ट्राई। इसने किए होंगे वो मुझे जल्दी आंसर कर सकते होंगे, है ना? तो देखो, बुक तुम्हारे पास है, आंसर इसके पीछे दिए होते हैं, तो क्वेश्चन तो तुम खुद से कर सकते हो, है ना? तुम उसमें चेक भी कर लोगे, लेकिन किसी को कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें समझना क्या होता है उससे, ये मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको उस क्वेश्चन से क्या क्या मिलता है। तो हमें धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी कि पहला रेड कलर होना चाहिए कि सबसे पहले जितना भी पेपर आता है उसमें मैक्सिमम पेपर एनसीईआरटी से आता है, तो एनसीईआरटी की लाइंस कितनी इंपॉर्टेंट है हमें ये क्वेश्चन पेपर करते हुए पता चलेगा। दूसरा, हम अपने नोट्स कैसे अपडेट कर सकते हैं, तो अपने नोट्स आप अपडेट कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस से, आपको खुद ही पता चलेगा कैसे अपडेट करते हैं। और तीसरा, देयर विल बी क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं आता होगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे, एंड इट इज ओके।
तो आपको ऐसे क्वेश्चन जब यहाँ मिलेंगे तो आप क्या करोगे, उसकी थ्योरी जाके पढ़ोगे, ठीक है। बुक के एंड में लिखी होती है ना, चैप्टर के एंड में थ्योरी, इस क्वेश्चन के एंड में थ्योरी होगी, तो हम थ्योरी से चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर सही निकल रहा है या नहीं। फिर भी समझ नहीं आएगा, सो यू विल टेल मी, ठीक है, यू विल आस्क मी, राइट। तो आप यही पैटर्न फॉलो करोगे फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी एंड बायो में भी। ओके, अब बताओ सबको क्वेश्चंस क्लियर दिख रहे हैं? तो अगर आपने करा है तो मुझे आंसर भेजो 1 2 6 7 8 एंड 9 का। आंसर कैसे भेजोगे, देखो मैं चैट में लिख रही हूँ, इसी फॉर्मेट में भेजना तो बेहतर रहेगा। या तो आप आंसर मुझे ऐसे लिखोगे 1 का ए, एक सेकेंड देखना, या तो आप मुझे ऐसे आंसर लिखो या फिर ऐसे लिखो, ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में लिखो। मैम कौन कौन के बोले? पेन लगा हुआ दिख रहा है, 1 2 3 1 2 6 7 8 9, ये वाले, यो मैम। ठीक है, ये वाले करने हैं। चलो, जिसने करा है वो मुझे 1 मिनट में आंसर भेज देगा, मैं डिस्कस कर लूंगी। जिन्होंने नहीं करा उनको लॉस होगा, कि उनको थोड़ा दिक्कत होगा। इस संडे टेस्ट देख लो, लेकिन अगले संडे टेस्ट से हर रोज 20-20 क्वेश्चन करके आने हैं। विल सी हाउ। निशांत, मैंने कहा ना एक साथ आंसर भेजना है। श्रुति, तुषार, जैसे तानिया ने भेजा वैसे, या फिर मैंने ऊपर तुम्हें सैंपल देखा वैसे भेजो। भुवनेश्वरी, एक एक आंसर नहीं भेजना है। तुषार, एक एक आंसर चेक नहीं हो पाएगा, एक साथ टाइप करके भेजो। टेक 1 मिनट, 1 मिनट दिया मैंने इसलिए। हम्म, इतना तो क्लियर है कि तान्या करके आई थी क्वेश्चन। गुड तान्या। थैंक यू मैम। ओके, तुषार ने कर दिया, श्रुति ने कर दिया, तन्वी ने कर दिया। इतनी जल्दी इतने लंबे क्वेश्चन नहीं होते। कपूर, पल्लवी ने किया तो तुम करके आए थे। अनुपमा ने भी प्रैक्टिस करे थे, इतनी जल्दी सॉल्व नहीं कर पाती। नेहा ने भी गुड, लिनिका ने भी किया गुड। नहीं, लिनिका कम बोलते हैं लिनिका, लेकिन लिनिका हमेशा रेगुलर होती है। काजल गुड, उपनेश्वरी गुड, भूमिका गुड, अनीशा गुड, अभिमन्यु गुड, ईशा गुड, पलक गुड। यानी इन बच्चों ने क्वेश्चंस करे थे, है ना। गुड, आओ, 1 मिनट ही दिया था। गुड रिया, आरुषि, ओके, लड़कियों ने कराया मतलब है। सो द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर। ऐसा प्लांट का पार्ट जिसके पास 2 जनरेशन होगी, एक जनरेशन के अंदर ही दूसरी जनरेशन होगी, तो ऐसे वाले प्लांट पार्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अब आंसर राइटिंग बंद कर दो, समझ गई मैं, इतना ने भेजना था, है ना। तो देखो, ये पूछ रहे हैं तुम ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जिसके अंदर तुम्हें पेरेंट भी दिख जाए और जिसके अंदर तुम्हें ऑफस्प्रिंग भी दिख जाए। ऑफस्प्रिंग आप गैमीट की फॉर्म में भी कह सकते हो, क्योंकि वो नई जनरेशन है ना, गैमीट जाके फ्यूज करके नई जनरेशन को जन्म देगा। तो पेरेंट का सेल हो जाए और एक गैमीट का हो जाए तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। तो ये है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं ना हम उनको नहीं देखते कभी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का रूल है ये, आप कभी भी ऑप्शंस नहीं देखोगे, आप डायरेक्टली स्टेटमेंट्स देखोगे और उसको वहीं सॉल्व करोगे, देन यू गो फॉर द ऑप्शन। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर। तो जो एंथर होता है वो पेरेंट पॉपुलेशन है, ये मैम। और जो उसका पोलन ग्रेन है वो न्यू जनरेशन है। ये मैम। दोनों जनरेशन होगी स्टेटमेंट में, तो ये स्टेटमेंट सही हो गई। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद 2 मेल गैमेट। अब जो पोलन ग्रेन है वो निकल गया है, लाइसेंस हो गया उसमें, और उसमें 2 पोलन गैमेट है। ये जो पॉपुलेशन है ये पेरेंट की है या न्यू जनरेशन थी पोलन ग्रेन? न्यू जनरेशन। और इसके अंदर जो गैमेट है वो भी तो उसी के है ना, न्यू जनरेशन ही है, तो दोनों तो नहीं आए, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। अब सीड इनसाइड द फ्रूट, न्यू जनरेशन है पेरेंट जनरेशन है, बताओ। न्यू जनरेशन। पेरेंट। फ्रूट तो पेरेंट है और सीड सीड न्यू। सीड न्यू जनरेशन है। ये मैम। कैसे कैसे कैसे? मैम क्योंकि उसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। सीड के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है? नई जनरेशन कैसे हुई है? मैंने ये तो नहीं बताया तुझे सीड कैसे बना है। ऐसा भी होता है ना, सीड बनता है कि पेरेंट सेल ही आगे जाके सीड फॉर्मेशन कर देते हैं विदाउट मियोसिस। न्यू जनरेशन में मियोसिस होगा ना, लेकिन ऐसे सीड भी तो मिलते हैं एपोमिक्सिस से, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, मियोसिस नहीं होती है, याद है।
यस मैम। है ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि शायद ये ना हो, तो अभी मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, कोई बात नहीं, मैं इस ऑप्शन, ऐसे होता है स्टेटमेंट में कहीं फंसते हो, इसमें मैं फंस गई, मैं इसको डब्बा बना देती हूँ। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोसेक इनसाइड द ओव्यूल। तो जो एम्ब्रियोसेक होता है वो तो नई जनरेशन में ही बनता है, एम्ब्रियोसेक लाइक स्ट्रक्चर, और जो ओव्यूल होता है वो तो पेरेंट जनरेशन होती है, राइट? पेरेंट और न्यू जनरेशन आ गई, तो ये भी सही है। तो दो स्टेटमेंट पक्का सही है, 1 और 4, है ना? आंसर, अब मैं आंसर देखूंगी, 1 और 4 एक साथ यहाँ पर है। मुझे 3 की कंफ्यूजन है, तो इज देयर एनी स्टेटमेंट जहाँ पे 1 4 और, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंट है ना मेरा 1 और 4 सही है। देखो पहले तो आपको श्योर होना होता है आपका सही क्या है। मुझे पता है मेरा 4 वाला सही है, मेरा 1 वाला चाहिए, ठीक है? तो मुझे पता है 1 और 4 तो पक्का सही है, राइट? अब मैं 1 और 4 ढूंढूंगी, ये रहा 1 और 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है? पर यहाँ पे 1 के साथ ओनली 1 तो नहीं हो सकता, दो स्टेटमेंट होनी चाहिए। 1 के साथ यहाँ पर 4 नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। 4 के साथ यहाँ 1 नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। तो मेरा पॉसिबल आंसर बनता है सिर्फ 1 और 4, राइट? समटाइम आपको स्टेटमेंट ज्यादा सही भी मिल जाती है, लेकिन आप फंस जाते हो। उस कंडीशन में आप क्या देखते हो, आपके पास जो पॉसिबल आंसर है उसके साथ जाओगे आप, ओके? अब ऐसा जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप पीछे जाओगे। देखो आपको मैं बता रही हूँ कि आपने सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि सॉल्व तो तुम भी कर ही लोगे हैं। बैठोगे, जो बच्चा रोज प्रैक्टिस करेगा वो सीख जाएगा समय के साथ। तो हम नीचे जाएंगे, अब इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं जल्दी जाऊंगी तो हो जाएगा। पहले तो मैं आंसर ही चेक कर लेती हूँ। आंसर इज डी, आंसर सही है मेरा। अब मैं नीचे एक्सप्लेनेशन ढूंढती हूँ। समटाइम देयर इज नो एक्सप्लेनेशन, यहाँ फंस जाते हैं, है ना? तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले ना जिनमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही है, तो आप वो क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके मुझे दे दिया करो, लेकिन पूरे क्वेश्चन की भेजना, ओके? यस मैम। तो या तो मैं तुम्हें क्लास में बता दूंगी या मैं तुम्हें वॉइस नोट पे क्लियर कर दूंगी, ठीक है जी? मैम। अच्छा, अब सेकंड है, इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस। तो ये पानी वाले थे, लेकिन इसमें मैंने अलर्ट पढ़ा था ना कि पानी से पॉलिनेशन नहीं करते हैं, याद है? इनका आंसर क्या है? आंसर इज इंसेक्ट्स और इंसेक्ट और विंड, विंड, वाइंड नहीं, विंड। तो देखो इसमें ऑप्शन कितने पास है कि विंड एंड वाटर एक साथ दे रखा है। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, इंसेक्ट एंड वाटर, क्योंकि एक सही है दूसरा गलत है, एक सही है दूसरा गलत है। तो ध्यान से करना, ऐसे क्वेश्चन है जल्दी में हड़बड़ी में गलत हो जाते हैं, तो हड़बड़ी में क्वेश्चन गलत नहीं करना। बताओ ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट है, नोट्स में भी हमने लिखी हुई थी, राइट? तो एनसीईआरटी से एक पूरा क्वेश्चन मिल गया। नाउ मूविंग ऑन, pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of -196. सीधी एनसीईआरटी की लाइन है। मैम। तो 2020 में सीधी एनसीईआरटी की लाइन आई है, आपके पास 2018 में सीधी एनसीईआरटी की लाइन आई है। देखो ये 2020 का क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ दिमाग लगाना पड़ता है आपको, लेकिन नीचे वाला क्वेश्चन तो सिंपल था ना। सो कभी कभार आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अभी एनसीईआरटी में कौन से पेज नंबर पे लाइन है बताओ? ये जहाँ पे आपको पोलन किट बनी हुई है उसके नीचे लिखा होगा, बताओ मुझे कौन सा पेज नंबर है? जिनके पास ओल्ड बुक है उनका उनका ये चैप्टर 2 है, जिनके पास न्यू बुक है उनका चैप्टर 1 है। तो मुझे पेज नंबर बताओ जरा, ढूंढो। एनसीईआरटी खोल के बैठी हूँ ना, बोलो बोलो। पेज नंबर, पेज नंबर 8। बाकी बच्चों का? मैम 29। यस मैम। मिला पैराग्राफ? ये मैम इस लाइन को अंडरलाइन करो और वहां लो 2018। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था नी का। जब आप ऐसे अपने नोट्स में ना लिख लेते हो ना इतना, तो उस लाइन का महत्व बहुत बन जाता है। अब जब भी इसको पढ़ोगे आपको याद रहेगा कि एक एनसीईआरटी की लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। अब देखो 2018 में ही एक और क्वेश्चन इस चैप्टर से आया और एक और क्वेश्चन आया, यानी कि अकेले चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ गए ना। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 4। तो इस अकेले चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आ गया? 12 मार्क्स का। तो अगर आप एनसीईआरटी भी ध्यान से पढ़ के जाते ना, आपका क्वेश्चन हो जाते, है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following has proved helpful in preserving pollen as fossil? तो फॉसिल की तरह पोलन प्रिजर्व हो पाते हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है? एनसीईआरटी में जो पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट है, ऐसे बना हुआ डायग्राम, उसके पास ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पर। पेज नंबर बताओ। 23 पेज नंबर मिली लाइन, सीधी एनसीईआरटी की लाइन है ना?
डी। तो अगर कोई आपको बोलता है कि पेपर एनसीईआरटी से नहीं आता तो वो गलत बोलते हैं। अगर कोई आपको बोलता है इस तरीके से कि हम जो पढ़ा रहे हैं वहीं से पेपर आता है, गलत है, वो भी एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहे हैं। आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन समझाता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन छोड़ो, कोई भी टीचर आपको समझाता है क्वेश्चन कैसे निकालना है, तो उससे पढ़ो जिसका समझाया समझ आता है। ठीक है, पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। आपके पास वो जो 2 बुक्स पड़ी है ना बायो की, पेपर 360 मार्क्स का उसी से आएगा। ठीक है, मुश्किल से वहां पे 3 से 4 क्वेश्चन होंगे जो आपको लगेंगे आउट ऑफ सिलेबस है, वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से निकले होते हैं पर थोड़े एडवांस होते हैं, वो किसी को नहीं आते होते। हम भी उसको एक बार पढ़ते हैं तो हमें भी सोच के चेक करना पड़ता है कि मैं सही सोच रही हूँ या नहीं, तो वो छोड़ने ही होते हैं। ठीक है, वो सबके लिए सेम है। लेकिन आपका मैक्सिमम पेपर एनसीईआरटी से आता है, सीधी सीधी लाइन से आता है या फिर सोचने पे आता है। ठीक है, तो जो भी पढ़ो उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो और एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, अब ये इस चैप्टर में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन जब आप प्लांट किंगडम पढ़ते हो तो उसके अंदर आप वहां पे जाके भी पढ़ते हो। इवन आप जब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ते हो वहां पे भी एक टर्म आता है कि जो विंग्ड पोलन ग्रेन्स है जिनके ऊपर पंख लगे हुए हैं, ये आपको किसमें मिलता है? पाइनस। पीनस किससे नहीं होता है? PENIS। ठीक है, दैट इज पी, दिस इज पाई, PIE, पाई। तो दिस इज अ पाइनस। पाइनस इज अ ट्री जो आपको पहाड़ों में बहुत कॉमन नहीं मिलेगा, हिली एरियाज में मिलता है। पाइनस के साथ आप एक डायग्राम बना सकते हो, बना लो पाइनस अपने हिसाब से, और यहाँ लिख देना कि इसके जो पोलन है, पोलन ग्रेन, वो कैसे है? विंग्ड। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। और एक और 4 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से कि इसके जो रूट होते हैं ना, उसके ऊपर एसोसिएशन होती है, किसकी? रूट के ऊपर अगर फंजाई लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं? लाइकन या माइकोराइजा? रूट्स के ऊपर जब फंगस लग जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा। माइकोराइजा। तो माइकोराइजल एसोसिएशन मिलती है तुमको, ये भी नीट का क्वेश्चन है। ओके, पाइनस हमेशा माइकोराइजल एसोसिएशन में मिलता है, वो कभी अकेले नहीं होता, उसकी रीड्स बहुत अच्छे से फैली होती है माइकोराइजा की वजह से। तो ये इसी के साथ लिखो। तो मुझे इस क्वेश्चन से क्या पता चला? मुझे इस क्वेश्चन से क्या पता, मैं तुम्हें बताने की क्या कोशिश कर रही हूँ कि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली निकल के एनसीईआरटी से आते हैं, कुछ क्वेश्चन में मुझे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था जैसे ये था, और कुछ क्वेश्चंस है जो मेरे नोट्स अपडेट करते हैं। तो अपने नोट्स में लिख लो ये पाइनस का ट्री बना के, और वहां लिख लो कि पोलन ग्रेन उसके विंग्ड होते हैं और उसके रूट्स में माइकोराइजल एसोसिएशन है। तो ये आपके नोट्स अपडेट कर रहा है। ठीक है, समझ आया? इसलिए मैंने कहा था एक दिन में 20 क्वेश्चन करने हैं। 20 क्वेश्चन करने का मतलब पता है क्या है? आप अगर एक क्वेश्चन को 1 मिनट दो, 1 मिनट से ज्यादा मत देना, एक क्वेश्चन को 1 मिनट, यानी 20 मिनट में क्वेश्चन हो गया ना सारे। ठीक है, आपको कम से कम 20 क्वेश्चन एनालाइज करने के लिए कितने सही कितने गलत 5 मिनट तो लगेंगे, 25 मिनट हो गए। उसके बाद आपके जो गलत क्वेश्चंस हैं उसको समझने के लिए कि उसमें गलती क्या हुई, एनालाइज करने में आपको टाइम लगेगा, एनसीईआरटी की लाइन ढूंढने में टाइम लगेगा, और जो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आपको नोट्स अपडेट हो गया उसको लिखने में टाइम लगेगा। तो ये पूरी एक्टिविटी 20 क्वेश्चन की एक्टिविटी आपकी होती है 1 आवर की। इसलिए मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन बोले थे एक दिन में। अगर आपने क्वेश्चन किया, आप पीछे गए, आपने आंसर देखा, टिक कर दिया, अच्छा मेरा ये डी गलत था, इसका आंसर बी है, ठीक है डन, तो आपकी तैयारी नहीं हुई है, ये धोखा है आपके साथ, ये आपकी तैयारी नहीं हुई है। तैयारी तब हुई है जब तुझे पता चले कि मेरी गलती कहाँ थी और मैंने उसको सीख कैसे किया। मुझे कैसे पता है कि स्पोरोपोलिनिन आंसर है, बाकी कोई आंसर नहीं है? मुझे इसलिए पता है क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन दिया है यार, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, यही आंसर हो सकता है। तो जब तुमको ये समझ आएगी ना तब तुम्हारी तैयारी होगी, अदरवाइज ये धोखा है। समझ में आई? मैम। आपको यही सीखना है कि क्वेश्चन करते कैसे। क्वेश्चन आप खुद भी कर लोगे, किसी से भी कर लोगे, लेकिन आपको सीखना ही है कि करने कैसे हैं, राइट? तो थोड़ा सा और दोबारा नीचे जाके प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स सी हमने कुछ सीखा ऊपर से या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। वी हैव 1.5 मिनट टू टाइप। जिसने कर रखा है वो फटाफट आंसर दे भेज देंगे मुझे, भेजो, लेट्स सी। निशांत अगेन 1 आंसर, वो भी सी, किसका सी? सो मेनी क्वेश्चंस हियर, क्या कर रहा है भाई? ओके तान्या, गुड। क्या बात पूजा?
ओके ओके। देखो मैं तुमसे आंसर मंगवा के तुम्हें एनालाइज नहीं कर रही किसने कितने क्वेश्चंस किए, पर तुम्हें मैं खुद कह रही हूँ, खुद एनालाइज करके देखो। अगर तुम क्वेश्चन करके आते, तुम आराम से आंसर कर रहे होते ना, और तुम सही सही से सीख भी रहे होते, और तुमने क्वेश्चन किए होते तो तुमको पता चलता मैं कहाँ फंसा था। तो यहाँ पे मेरी वो गलती सही हो जाती। अब तुम्हें पहली बार क्वेश्चन देख रहे हो, तुम्हें अपनी गलती भी नहीं पता चलेगी, तुम्हारा नुकसान हो गया, इसलिए क्वेश्चन करके आने हैं। बाकी मेरे को इससे क्या करना है, मैं तुम्हें मतलब नहीं करोगे तो तुम्हारा लॉस है, और क्या। मैं तुम्हारे रिश्तेदार तो हूं नहीं जो मैं बोल दूं आंटी जी मासी जी ये पढ़ता नहीं है क्लास में। है ना। तो यार करके आया करो, नहीं तो नुकसान अपना खुद देख लो। Yes. चैट बॉक्स में कुछ बच्चे जो तुमसे अच्छा कर जाएंगे तो फिर वो सीट ले जाएंगे। तो सोचो, वो तुम्हारा कंपटीशन नहीं, तुम खुद ही हो। तो जब तुम आराम कर रहे थे, कोई बच्चा काम कर रहा था, तो सोचो जो काम कर रहा था वो आगे चला जाएगा ना। तो उस बच्चे को नहीं रोकना है, तुम काम करो ताकि तुम आगे चले जाओ। अपनी ग्रोथ देखनी होती है, तो एक दूसरे से सीखा करो ये चीज, राइट। विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म। ये जो लाइन है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक एंजियोस्पर्म में जो मिलता है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। और जहां तक मुझे याद है किसी पैराग्राफ में लास्ट में दे रखी थी बहुत अच्छे से। तो मुझे बताओ कौन से पेज नंबर पे, पेज के लास्ट में लाइन थी ये। एनसीईआरटी एनालिसिस करिए ना, तुमने बोला था ना मुझे हम खुद पढ़ लेंगे, बताओ भाई कहाँ है। स्टार्टिंग के पेज पे ही है। बात कर रहे हैं एम्ब्रियो सैक की, यानी कि फीमेल पार्ट के पास ही होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस वाले पैराग्राफ के कहीं आसपास। उनके पता, चैप्टर के लास्ट में ऐसे ही लाइन लिखी है, मुझे अच्छे से याद है, हाफ में खत्म हो जाती है ऐसे। पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 है जिसके पास न्यू बुक है, दूसरे के पास ओल्ड बुक के पास आगे होगा। मिला? कौन सा पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर? बोल बोल, नहीं मिला तो बता दे। पेज नंबर 10 पे हेडिंग क्या है बेटा, जिस पैरे में ये लिखा है? फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट में देख कर आ। यही हेडिंग है? यस मैम। मैम। मिल गया? देखो वहां पे बहुत अच्छे से लिखा है, लाइन पढ़ के सुनाना। This method of embryo sac formation for a single megaspore is termed as monosporic development. हाँ, तो मोनो से हमने याद करा था एक। तो जब भी मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करता है, 4 मेगास्पोर बनाता है, जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, तो सिर्फ एक बचता है जो आगे जाके माइटोसिस करके बना देता है हमारा एम्ब्रियो सैक। क्योंकि एक ही मेगास्पोर आगे चल के एम्ब्रियो सैक बनाता है, तो हम ऐसे को कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो मेरा आंसर मुझे इतना देख के पता चल गया था कि मोनोस्पोरिक होगा जो कॉमन है। तो बाइस्पोरिक या टेट्रास्पोरिक तो है ही नहीं। अब मोनोस्पोरिक में से कौन सा है? अगला अगला पार्ट है विद 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। तो माइटोसिस कितनी बार होती थी मेगास्पोरोजेनेसिस में? हम 3 बार। हाँ, वो डायग्राम निकालो एनसीईआरटी का जिसमें ऐसे बना रखा है, न्यूक्लियस की आप बार बार डिवीजन दिखा रहे हो, ऐसे बनाया था ना हमने। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ था ना माइटोसिस कितनी बार हुई है, तो माइटोसिस कितनी बार हुई है, तो 3 बार माइटोसिस होती है, राइट। तो आंसर वुड बी बी। क्लियर है? तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, और 2 पॉइंट्स इसने इकट्ठे करके बोले थे। ओके जी, ये भी एनसीईआरटी से आया है। एनसीईआरटी में कितने क्वेश्चन आते हैं देखो। विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वेलिसिनेरिया? वेलिसिनेरिया का डायग्राम दिया एनसीईआरटी में। ये मैम। यस मैम। पेज नंबर बता। 14। वो देखो ग्रीन कलर का डायग्राम होगा, ऐसे पानी से ऊपर प्लांट आया होगा, मिला? यस मैम। पानी के ऊपर प्लांट आया ना। तो देखो डायग्राम से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो डायग्राम लेबलिंग के लिए आता है, डायग्राम तो आया नहीं यहाँ पे लेबलिंग के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो डायग्राम से थ्योरी डिराइव करता है। अगर तुमने थ्योरी नहीं भी पढ़ी थी, तुमने सिर्फ डायग्राम देखा था और ध्यान से देखा था, मतलब हर एक लेबलिंग को पढ़ा था, सो यू विल सी कि पोलन ग्रेन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उस डायग्राम में दिखता है। तो अब ये तुमसे यही पूछ रहे हैं कि कैसी पॉलिनेशन उसमें होती है, और स्टेटमेंट दे रहा है, तो हर एक स्टेटमेंट को पढ़ के सॉल्व करना है। कभी भी कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन 1 या 2 स्टेटमेंट पढ़ के खत्म नहीं करेगा, चारों पढ़ेगा, अदरवाइज ये पक्का गलत होता है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है पॉलिनेशन अकर इन सबमर्ज्ड कंडीशन बाय वाटर। सबमर्ज्ड मतलब पानी में डूबा हुआ, तो पॉलिनेशन पानी से होती है और प्लांट पानी में डूबा हुआ होता है, सही बात है? नो मैम।
नो मैम। इसमें गलत क्या है? पॉलिनेशन तो पानी से ही होती थी, फिर गलत बात क्या है इसमें? मैम पानी के ऊपर होता था वाले हाँ। में तो। मैम पानी के ऊपर। उसके जो फ्लावर्स है वो पानी के ऊपर आ गए ना बेसिकली। यस, तो इस वजह से गलत हो गया। द फ्लावर्स emerge above surface of water, ये बात तो सही है। एंड पॉलिनेशन अकर बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट से होती है पॉलिनेशन? नो मैम। नो तो मैम। ये गलत है, नो ठीक है। मैम। कभी कभार आधी स्टेटमेंट सही और आधी गलत होती है, ये वो एग्जांपल है। नाउ फ्लावर इमर्ज अबव द वाटर सरफेस, सही बात है। pollen is carried by wind, wind pollination है। नो मैम। मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय वाटर करंट, मेल फ्लावर्स एक्चुअली यहाँ पे तुमको लिखना था मेल पोलन ग्रेन, तुमने सही से नहीं लिखा। तो मेल गेमीटा कैरिड बाय वाटर करंट टू द फीमेल फ्लावर एट द सरफेस ऑफ वाटर, ये बात सही है। यो मैम। ये मैम। ये मैम। आंसर वुड बी, तो देखा जाए तो ये भी एनसीईआरटी से ही आया ना। ये मैम। पर इसमें वो कह रहा था मैंने स्टेटमेंट दी है तो तुमको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है। तो जब भी क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी से है लेकिन यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है और डायग्राम ध्यान से ऑब्जर्व करनी है, जिसने किया होता है उसका क्वेश्चन हो जाता है। अब देखो 9th क्वेश्चन, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू एन, फंक्शनल मेगास्पोर क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बने थे, 3 डीजेनरेट हो गए थे, जो बचा था एम्ब्रियो सेक बनाने के लिए, उसी को मैं कहती हूँ फंक्शनल मेगास्पोर। तो फंक्शनल मेगास्पोर एंजियोस्पर्म में किस में डेवलप हो जाता है? आंसर वुड बी बी। बहुत सिंपल था ये। अगर तुमने प्रोसेस सीक्वेंस में किया होता तो तुमको याद होता, तो तुम्हें पता होना चाहिए फंक्शनल मेगास्पोर किसको कहते हैं। तो जिसको नहीं पता वो अपने नोट्स में लिख लो, फंक्शनल मेगास्पोर इज द वन विच विल फॉर्म एम्ब्रियो सेक व्हाइल अदर 3 डीजेनरेट। तो अपने साथ साथ उसे लिख लो। नाउ अट्रैक्शंस एंड रिवॉर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर, पेटल्स के कलर होना और नेक्टर फ्लावर के अंदर आना, ये सब फ्लावर के पास क्यों होता है? वो किसको अट्रैक्ट करता है? इंसेक्ट। इंसेक्ट का वर्ड क्या है? एंटो। तो हमें एंटो कैसे याद था कि इंसेक्ट को देखे हम ऐसे कॉकरोच को देखे करते हैं ना, यू 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 स्टार्ट विद ई, तो कॉकरोच इज एन इंसेक्ट। तो इंसेक्ट के लिए एंटोमोफिली, राइट। हाइड्रोफिली का मतलब पॉलिनेशन बाय वाटर। एंड एनिमोफिली का मतलब पॉलिनेशन बाय बाय विंड। Wind. नहीं बाय विंड। एंड क्लिस्टोगैमी मतलब बैट्स। बैट्स। मैम ओपन फ्लावर्स। क्लिस्ट किससे याद करा था? मैम मैम क्लोज फ्लावर्स। क्लोज्ड। तुम्हें आंसर देने की जल्दी क्यों है? आंसर को इतनी जल्दी दे रहे हो? रिलैक्स, क्या हो गया? एक क्वेश्चन को 1 मिनट बोला ना तो शांति से सुनो। जल्दी क्यों दे रहे हो आंसर? गलती तभी हो रही है। क्लिस्ट सुना तो दिमाग में पहले लाया, याद क्या किया था? फिस्ट, फिस्ट से याद आया मुट्ठी बंद, तो क्लोज फ्लावर। आंसर जल्दी देने की कोशिश मत करो तो गलत कर रहे हो, समझ आई? तुम सबको समझ आई जो पीछे ये मैम। उलझ गई थी सारी, राइट। तो क्लिस्टोगैमस। तो मेरे को एक चीज क्या पता चली, देख इस क्वेश्चन से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चल रही है कि नीट 2017, बहुत टाइम नहीं हुआ उसे, ये मानता है कि ये जितने भी टाइप ऑफ पॉलिनेशन है ना, हाइड्रोफिली, एनीमोफिली, एंटीमोफिली, ये सारी पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है। और जो फ्लावर्स है क्लिस्टोगैमस, जीनोगैमस, ये सॉरी चेस्मोगैमस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो मैं आगे वाले पेपर, हम पीवाईक्यू इसलिए नहीं करते हैं कि हमें क्वेश्चन करने आ जाए, हम ये समझते हैं कि पेपर पूछा कैसे जाता है। तो मुझे पता चल रहा है टाइप ऑफ पॉलिनेशन को नीट बहुत प्रेफरेंस देता है, तो ये टर्म्स मुझे क्लियर होनी चाहिए वहां जाने से पहले, समझ आई? इसलिए मुझे ये प्रिपेयर करके जाना है। अब किसी को नहीं आता, मान लो तुम में से किसी को नहीं आता तो कोई बात नहीं, अभी टाइम है ना, तो उसको कल संडे टेस्ट से पहले प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि टेस्ट में भी कहीं ना कहीं तुमको दिख जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन करा था अभी 11वां 11th करा। ये मैम। flowers which have single ovule in an ovary, बेटा माइक बंद कर, which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence, ये क्या बता रहा है? अडेप्टेशन। अडेप्टेशन आपको बता रहे हैं किसमें? हमने पॉलिनेशन करी थी ना डिफरेंट टाइप की, तो अडेप्टेशन करी थी हमने नोट्स में बहुत अच्छे से करी थी और एनसीईआरटी में एज इट इज दे रखी है। तो वो कौन सी वाली अडेप्टेशन है जहां पर सिंगल ओव्यूल होता है ओवरी के पास और उसके फ्लावर्स इनफ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं? तो ये एनसीईआरटी की लाइन है सीधी सीधी। Wind. मैम बताओ। विंड। तो ये है, हाँ, तो दिस इज ए विंड पॉलिनेशन, एनिमोफिली, राइट। तो एनसीईआरटी में विंड पॉलिनेशन पे जाओ और मुझे पेज नंबर बताओ, ये लाइन कहाँ लिखी है? सिंगल ओव्यूल इन ओवरी। मैम 29। मैम पेज नंबर 29। 29 पे। तुम लोगों की कहाँ लिखी है जिनकी न्यू बुक है? 13। मैम 13, 29 एंड 13 पे मिली लाइन। ये मैम। उसे अंडरलाइन कर और वहां पे लिख दे 2017, तो जब भी तू इसे पढ़ेगी तो तुझे याद रहेगा कि पूछा गया है, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। नाउ
इसका मतलब है अडेप्टेशन इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो तुम्हें इतना पढ़ के भी पता चल गया कि वो पॉलिनेशन को इंपॉर्टेंट समझते हैं यार। पॉलन ग्रेन पे भी क्वेश्चन दे रहे हैं, टाइप ऑफ पॉलिनेशन पे भी क्वेश्चन दे रहे हैं, उनके अडेप्टेशन पे भी क्वेश्चन दे रहे हैं। सारा टॉपिक कवर कर लिया ना इन्होंने, राइट? तो मैं याद रखूंगी कि टेस्ट से पहले भाई पढ़ लो, अपने पेपर से पहले। जिसने नहीं पढ़ा वो कर लेना। चलो अब लास्ट वाला पार्ट करो, 4th 5th 12th एंड 13th। डू दिस वन। मैम 4th और 12th तो करने लिया था। मैम 4 हो गया। हाँ मैम 4th और 12th कर लिया। मैम 4 अच्छा 12th हो गया, ये मैम सॉरी माय बैड, मैम। सॉरी माय बैड, ये करा देती हूँ मैं 12th। इन डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट, अ डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ। डायोसियस क्या होता है? दुनिया की सबसे बड़ी दुविधा यही है, मोनोइशियस और डायोसियस का फर्क। डायोसियस क्या होता है? चैट में लिखो। यूनिसेक्सुअल है एनिसेक्स यूनिसेक्सुअल, हाँ। डायोसियस का मतलब है एक इंडिविजुअल में एक ही सेक्सुअल ऑर्गन होगा ना, यानी यूनिसेक्सुअल। मोनोइशियस का मतलब होता है एक ही में दोनों होना, बाइसेक्सुअल, राइट? बाइसेक्सुअल। अ डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट, प्लांट जो है वो डायोसियस है, मतलब उसके पास एक ही जेंडर के फ्लावर है, या तो उसके पास मेल है या फिर उसके पास फीमेल है, एक ही चीज है। क्लियर है सबको? ऐसा कौन सा प्लांट था, ऐसा कौन सा प्लांट था, ऐसा कौन सी टाइप ऑफ पॉलिनेशन थी जिसमें प्लांट भी डिफरेंट था और फ्लावर भी डिफरेंट थे, जिनके बीच में पॉलिनेशन होती थी? जीनोगेमी। गेटनोगेमी एंड तो जीनोगेमी। ये वाले फ्लावर प्रिवेंट थोड़ी करते होंगे जीनोगेमी, ये तो प्रमोट करते हैं ना जीनोगेमी, इनमें होती है। तो जहां जहां जीनोगेमी है ऑप्शन में, वो आंसर गलत। आंसर वुड बी ऑटोगेमी, जिटोगेमी। ए इसे कहते हैं रूल आउट करना। एक ऑप्शन पता चल जाए बाकी सारे रूल आउट हो जाते हैं। तो मुझे इतना पता था डायोसियस फ्लावर में तो होती ही जीनोगेमी है, तो वो अवॉइड थोड़ी कर सकता है, प्रिवेंट थोड़ी कर सकता है। तो जहां जहां जीनोगेमी था वो ऑप्शन ही नहीं था, आंसर ये था। ये देखो कितनी जल्दी हो गया। ठीक है, अब ये वाला ट्राई करो, 5th एंड 13th, ये रहता है ना? ये भी एनसीईआरटी से ही था, एनसीईआरटी में एक्सप्लेन करा हुआ है ना जीनोगेमी। लेकिन ये सोच के आना है, तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड था, कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर था तो आपको होता है, लेकिन था तो एनसीईआरटी से ना, अलग से तो कुछ नहीं आया। चलो करो 5th एंड 13th, फिर थोड़ा सा सीट की तरफ जाएंगे, उसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 सबको दिख रहा है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड गेटनोगैमी इज प्रिवेंटेड। देखो ऊपर वो पूछ रहा था कि कौन है जिसमें ऑटोगैमी और गेटनोगैमी होती हो, यहाँ पूछ रहे जिसमें ये चीजें ना होती, है ना? यानी कि उसमें क्या होनी चाहिए, अगर ऑटोगैमी नहीं हो रही, गेटनोगैमी नहीं हो रही, तो उस प्लांट में क्या होती होगी? जीनोगेमी। जीनोगैमी। और जीनोगैमी का एग्जांपल क्या पढ़े थे हमने? पपाया। आंसर होगी पपाया। हाँ, सिंपल। क्वेश्चन समझना था पूछ क्या रहा है। तो देखो दो क्वेश्चन आ गए हमारे पास 17 में। जिस बच्चे ने पीवाईक्यू लगाया होगा 2017 का, 2018 में भी लगाया होगा उसने क्वेश्चन, और 2019 में उसको खुद क्वेश्चन आ गया, तो ये तीनों टर्म से क्वेश्चन आ गया। सो देयर इज पॉसिबिलिटी तुम्हें भी आए, है ना? ये तीनों टर्म आनी चाहिए। नाउ इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ये स्टेटमेंट्स तो सॉल्व करनी है, पेशेंस से पढ़ना है इन्हें, ठीक है? इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म एग हैज ए फिलिफॉर्म अपैरेटस। एग के पास फिलिफॉर्म अपैरेटस होते हैं? नो मैम। ये जो बनाते हैं ना ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, उसमें हम एग इसे बनाते हैं ना, इसे, तो इसके पास फिलिफॉर्म अपैरेटस होता है? किसके पास नहीं होता, किसके पास होता है?
सिनर्जिस के पास होता है, राइट? Synergy cell. देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल बहुत सारे होते हैं, No, ma'am. 3 होते हैं। Three. रिडक्शन डिवीजन का मतलब, Meiosis. Meiosis. तो मियोसिस अकर इन द मेगास्पोर मदर सेल होता है। Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. ओके, a small central cell is present in that of embryo sac, embryo sac के सेंटर में कोई स्मॉल सेल होता है, No, No, ma'am. स्मॉलर No. न्यूक्लियाई होते हैं, स्मॉल सेल थोड़ी होता है, तो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट, सो आंसर वुड बी C. तो ये था स्ट्रक्चर बेस, अगर स्ट्रक्चर आता आपको तो स्ट्रक्चर पे हो जाता। तो अभी तुमने 13 क्वेश्चन लगाए, मेजॉरिटी ऑफ एनसीईआरटी पढ़ने से हो रहे थे ना? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन अगर आपने नोट्स ध्यान से कर रहे हैं, बना रखे हैं, तो आप उसको जल्दी से कर सकते हो ना आंसर्स को, Yeah, है ना? ma'am. Yeah, और अगर ma'am. आपको कॉन्सेप्ट क्लियर था तो फिर तो सारे क्वेश्चन होते। सिर्फ एक पाइनस था जिसके केस में हमें नहीं पता था, है ना, इस चैप्टर में नहीं आ रहा था, वो बाकी सारे तो निकल गए थे ना इससे। तो ऐसे ही आते हैं नीट के क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, आराम से पढ़ा करो, ठीक है? चलो थोड़ा सा सीट के बारे में करते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना है इसे। लिखा क्या है? ध्यान से पढ़ना, इसकी स्टेटमेंट बहुत ट्रिकी है, इसने स्टेटमेंट पढ़ ली, उसका आंसर सही है। ओके हरीश, तानिया, नेहा, आर्यन, नितेश, और गलत बेशक आंसर कर देना चैट में, लेकिन अपना आंसर करना, चीटिंग यहाँ मत करना। ट्यूशन में जिसने चीटिंग की उसका कभी भला नहीं होता। ये वही जगह होती है जहाँ पे आप अपना सबसे नेगेटिव एक्सपेक्ट दिखा सकते हो। कितने झल्ले हो सकते हैं, यहाँ हो जाओ, बाहर मत होना। चलो जी, ओके ओके काजी, लिसन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई तो मेरे पास क्या बन चुका होगा, एक तो मेरे पास पड़ा होगा जाइगोट, है ना, एक मेरे पास पड़ा होगा पेन, ये सिचुएशन होगी। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसकी बात करनी है हमें, राइट? तो देखो, which one of the following statement regarding the post fertilization development in flowering plant is incorrect? ओ भाई साहब, इनकरेक्ट ढूंढना हमें, गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है हमें, तो ध्यान रखना ना। पहला, ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सेक्स, सही है? No, ma'am. कैसे गलत है? No, ma'am. गलत कैसे? Ovule Seed develop में into develop seed. होता है. ओव्यूल, प्री फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट का इवेंट है मैम। ये कह रहा है ओव्यूल डेवलप इनटू सीड होता है बेटा, वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का पूछ रहा है तुझसे, वो कह रहा है ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सेक, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एम्ब्रियो सेक पहले बनता है ना, Yeah, ma'am. तो ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, ठीक है जी, ओके? तो प्री फर्टिलाइजेशन का पोस्ट का नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत हो गया। ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सही है? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. बिल्कुल सही है। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, सही है? Yeah, ma'am. सेंट्रल Yeah, सेल ma'am. डेवलप होगा, ये पेन्स डेवलप होगा एंडोसोम में, सही है। Yeah, ma'am. तो आपको जो ध्यान देना था वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। अब वो प्री लिख के भेज देगा, ये 2019 का क्वेश्चन है, 2023 में प्री लिख के भेज देगा तो अलग हो गया, तो ध्यान से करना, ठीक है? तो आंसर होगा इसका ए, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, राइट? चलो Yeah. ट्राई दिस वन, कोई कॉल लेना। हेलो, हाँ कांच, गुड इवनिंग। नहीं, बड़ी वाली फोटोग्राफ कह रही हो ना? बड़ी वाली फोटोग्राफ वहीं, बस वहीं पे पेस्ट करनी है, वो दो नहीं लेके जानी, पासपोर्ट वाली लेके जानी बस। ठीक, ओके बाय। ओके ओके, दक्षण, त्रिश्रिया, चलो लड़के भी अब आंसर कर रहे हैं, बढ़िया। कोकोनट वाटर फॉर्म ए टेंडर कोकोनट, हो मस्त मस्त कोकोनट से तो कोकोनट का पानी होता है, ये हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये हमने नोट्स में भी अलग से एक स्लाइड में लिखा था, है ना? तो उसका जो पानी होता है वो होता है हमारा फ्री एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, हाँ। Yeah, ma'am. और जो उसकी, यस, जो उसकी गरी होती है, गरी को हम कर्नल कहते हैं, वो क्या होता है? Cellular.
Cellular, nuclear, endoplasm. बेस सेलुलर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, वेरी गुड, शाबाश बेटा। तो इसका आंसर होगा डी। क्लियर टू दिस वन। देखो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आया था 2015 में और फिर यही क्वेश्चन आया 2016 में। फर्क क्या है, 2015 में आंसर था डी, लेकिन 2016 में ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए। तो वाटर जो है कोकोनट का, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, आंसर तो सेम ही है ना। तो जिसने पीवाईक्यू लगाया होगा उसका तो हो गया होगा ना, तो इसलिए पीवाईक्यू लगाने जरूरी होते हैं। चलो ये वाला करो। तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन हो रहे हैं, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, टूट रहा है। ये मैम आ रहा है। ओके हाँ बोल, पूछो, तब भी डाउट है। नो मैम। अच्छा ओके, एम्ब्रोसेक अकर इन, भाई एम्ब्रोसेक किसके अंदर होता है छिपा हुआ? ओव्यूल, आंसर वुड बी सी। स्ट्रक्चर बेस्ड है ये भी, जिसको स्ट्रक्चर आता है वो लिख देगा आराम से, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। चलिए बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसको हम इतनी मान्यता देते नहीं है, इसे देते हैं। ये सीधा एग्जाम्पल बेस्ड है, सीधे एग्जाम्पल। और उस टाइम जब मैंने एनसीईआरटी अंडरलाइन कराई थी तब भी बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो आ गया। यस, दो ही सीट थे, एक थे एल्ब्यूमिनस, एक थे नॉन एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस जिसमें एंडोस्पर्म नहीं रहता है ना, तो लेकिन वो ऑयली से होता खाने में। तो एक तो होता हमारा मटर पी, जो आंसर है, तो दूसरा था हमारा ग्राउंडनट। ग्राउंडनट, मूंगफली। यस, अगली बार वो पी की जगह ग्राउंडनट लिख देंगे तो हो जाएगा ना। ये मैम। चलो ट्राई दिस वन। ये करना जरा, इसको ना तसल्ली से पढ़ के करना, इसे थोड़ा पढ़ना। ओके ओके, सो इन अ फ्लावर, आंसर थोड़ा अलग अलग है। इन अ फ्लावर इफ द मेगास्पोर फॉर्म, तो एक फूल के अंदर इफ अ मेगास्पोर फॉर्म विदाउट मियोसिस, तो ये मेगास्पोर बनते हैं। ये बन गया बिना मियोसिस की, मियोसिस नहीं हुई इसमें, मियोसिस नहीं हुई। एंड इफ वन ऑफ द मेगास्पोर, इनमें से एक मेगास्पोर आगे डेवलप हो रहा है इनटू एन एम्ब्रियोसैक, इसने एम्ब्रियोसैक भी बना दिया। तो ये पूछ रहा है इसके न्यूक्लियस कैसे होंगे, इसके जो न्यूक्लियाई होंगे एम्ब्रियोसैक के वो कैसे होंगे। तो मेगास्पोर मदर सेल से बिना मियोसिस के अगर मेगास्पोर बना है, तो मेगास्पोर मदर सेल था 2n, तो मेगास्पोर से हेप्लोइडी के होंगे 2n। 2n ही होंगे, क्योंकि मियोसिस से रिडक्शन होती है। तो बेटा एम्ब्रियोसैक कैसा होगा? 2n। अरे 2n ही होगा। फ्यू फ्यू का क्या हिसाब है? कोई हिसाब नहीं है फ्यू फ्यू का, सारे 2n हैप्लोइड हैप्लोइडी होते हैं, सिर्फ पोलर न्यूक्लियर बीच में जाके फ्यूज कर जाता है, दैट्स इट, डिफरेंट थिंग है ना। लेकिन सारे के सारे होते तो एक डाइप्लोइड स्ट्रक्चर है ना एम्ब्रियोसैक अपने आप में। सो द आंसर वुड बी 2। समझ आया? ये मैम। ये लिख लो जिसको ऐसे बनाना है तो, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई भी तो अलग अलग पड़े हैं ना। फर्टिलाइजेशन के टाइम वो पास आके 2n बनाएंगे, पहले तो वो भी ऐसे ही पड़े थे ना, तो अब वो भी 2n की फॉर्म में बने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्राई दिस वन, ध्यान से करना ये। बहुत ध्यान से करना, सिर्फ स्ट्रक्चर आता है तुम्हें तो हो जाएगा। वैरायटी ऑफ आंसर सही, पर इट्स गुड दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग। सो मतलब अभी मत है, गुड।
Which one of the following pair of plant structure has haploid number of chromosome? किसमें n है, ये ढूंढना है हमें, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं हमारे, हमें मिलते हैं एम्ब्रियो सेक के अंदर, n होते हैं 2n होते हैं, N. मियोसिस के बाद बनते हैं तो n होते हैं। N. म्यूसेलस मियोसिस के बाद बनता है पहले होता है? पहले होता है तो पहले होता है। 2n, आंसर तो है नहीं ना ये। एग न्यूक्लियस जो होता है, एग का न्यूक्लियस होता है n होता है 2n होता है, मियोसिस के बाद बना N. n। सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस 3n नहीं होता है। 2n 10. 2m. पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियस फ्यू करके सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनाते हैं, दैट वुड बी 2n। 3n पेन होता है, पेन वाला, है ना बावली? Ma'am. ये भी नहीं होगा मेरे ऑप्शन में, तो दोनों एंड ढूंढने हैं। तू क्या हंस रही है, तू ही बावली है। या मेगास्पोर मदर सेल इज, अच्छा मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी 2N. 2N. बेटा 2n है। 2N. और एंटीबॉडी सेल N. N. ये पेन नहीं बना। एग सेल, N. एंटीबॉडी N. सेल, N. आंसर वुड बी 4. फोर्थ। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इस क्वेश्चन ने मुझे हर सेल की प्लॉइडी बताई। तो एनसीईआरटी में जाओ, डायग्राम खोल लो, यहाँ पे तुम्हारा पूरा का पूरा ज़ायगोट बना हुआ है ना, और जो पूरा का पूरा एम्ब्रियो सेक बना हुआ है ना बुक में, बेटा वहां जाओ और हर सेल के पास जाके प्लॉइडी लिख दे उसकी। एंटीपोडल को साइड में लिख दे 2n, न्यूसेलस को लिख दे वहां पे 2n, एंटीपोडल को n, सॉरी। वहां पे जाके इसे फिल कर, फटाफट फिल कर। अगली बार तुमसे दूसरा पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो आंसर सेकंड बन जाता है ना, पूछ सकते हैं ना। Yeah, ma'am. लिख लिया, लिखो लिखो जल्दी लिखो इसे डायग्राम में। ये क्वेश्चन अब गलत नहीं करेंगे आज के बाद, जिनका भी गलत हुआ है उनको भलेखा लगा। अब तो क्लियर हो गया ना सबको? Yeah, ma'am. हर्षे सिर्फ क्लियर है या नहीं? Yeah, ma'am. आगे चलूं? ये बंद होगा, ये बंद हो गया। ये कोई जादुई शक्तियां है जो आज इसे तंग कर रही है। बार मुझसे मेहनत करा रहे हैं। आइए, कहाँ थे हम लोग? ओह, ये ट्राई करो, Yeah, ma'am. याद रखना कॉन्सेप्ट ऑफ 2n। बेटा माइक, तन्वी Yeah, ma'am. माइक बंद कर ले। ट्राई दिस वन। ओके निशांत, हाँ दक्ष बोलो, बोलो क्या याद करके करके बता रहा था, मैं भी हूँ। No, ma'am. तुम दक्ष हो? दक्ष की वाली लड़की वाली है? दक्ष की आईडी से किस लड़की ने ज्वाइन No, करा ma'am. भाई? नो मैम मैं ही हूँ। तू ही है, तेरी जगह ये बोल रही है। मैंने कहा तूने हाथ ऐसे खड़ा करा, कह रही नो मैम। तुझे कैसे पता? तूने दक्ष के घर के वहां पे ड्रोन भेजा है? उसकी खिड़की से देख रहा है वो अंदर दक्ष क्या कर रहा है। दक्ष बैठा हुआ टीवी देख रहा है, साथ में क्लास लगा रहा है? मत बनते हो तुम में से कोई है क्या जो एक साथ बैठ के पढ़ रहा है? ऐसा भी है? No, ma'am. तुझे कैसे पता और कोई नहीं पढ़ रहा है? और एक दूसरे के लिए आंसर कर रहे हैं, बताओ। यूनिटी, यूनिटी, क्लास में यूनिटी है, यूनिटी रखना है ना। कोई आंसर नहीं करेगा, कोई आंसर नहीं करेगा। अच्छा निशांत, ओके देखो, इफ अ लीफ ऑफ वन प्लांट हैज 20 क्रोमोसोम, बेटा जो पत्ती है, पत्ती पेरेंट प्लांट की है, यानी पत्ती का सेल जो है वो सेल होगा पेरेंट प्लांट का, तो पेरेंट प्लांट के क्रोमोसोम कितने होंगे? डाइप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड होंगे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल एम्प्लॉयड। डाइप्लॉइड नहीं होंगे? Yes, ma'am. Diagram. भैया यहाँ गलत हो गया। ये बात बताओ, चुप तक तेरी बनाई थी बावली, यहाँ ओव्यूल बनाया था और यहाँ की ल्यूसेलस सेल्स थे, हमने कहा था पेरेंट के सेल है, तब ये 2n थे। अब तुम पेरेंट के सेल भूले? अरे पूरी बॉडी में उसको 2n ही तो है। पेरेंट बॉडी 2n होती है ना। कैसे बनी थी पेरेंट की बॉडी? पॉलन ग्रेन n, एग सेल n, दोनों के मिलने से बना है 2n।
2n में बहुत सारी माइटोसिस होके तो पूरा प्लांट बना था, तो बेटा प्लांट के सारे सेल्स तो 2n हुए ना, सिवाय पॉलन ग्रेन और एग के, राइट। तो पेरेंट बॉडी के जो सेल्स है वो 2n है, तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग्जैक्टली कितने 50, तो 2n की वैल्यू है 50, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होगी 25. 25. ठीक है, मेरे को n की वैल्यू यहाँ निकालने की जरूरत है। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ Yeah, क्रोमोसोम इन ma'am. एंडोस्पर्म, अब वो पूछ रहे हैं एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम है। अब एंडोस्पर्म की पोलैरिटी क्या है And 3n. 3. 3n। देखो 2n की वैल्यू तो उसने 50 दी है, 2n पूछ लेते तो मजे आ जाते, लेकिन ये कह रहा है 3n की बताओ, पता नहीं है हमें। तो 3n में मैं क्या कर सकती हूँ, 3 क्योंकि साथ लिखा है तो मल्टीप्लीकेशन है बीच में, तो 3 इंटू n की वैल्यू क्या है 25. 25. आंसर वुड बी 25. C. 75। निकल गया आंसर। Yeah, ma'am. अब अगर मैं तुमसे पूछ लूं व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ द पोलन ग्रेन, बताओ भाई। पहले ये सोच, 75. आजा तू बस पकड़ मेरे घर आ, तो मैं घर पे मिल के मारूंगी। बेटा पहले ये बैठ के सोच कि मैंने बोला आंसर देने की जल्दी मत कर, पहले ये बैठ के सोच कि पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है उसकी पोलैरिटी क्या होगी, n या 2n। N. n होगी, And n की वैल्यू निकाल रखी है, 25. तो यार पोलन ग्रेन की 25 होगी, जबरदस्ती क्यों सॉल्व कर रहे हो जब सॉल्व है ऑलरेडी। जाइगोट की पोलैरिटी क्या होगी, n या 2n। 2n, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 50 हो गए ना, दे रखा है उसने, तुमको सिर्फ 3n निकालना है, तो बाकी सब दे रखा था उसने। 2n उसने दे रखा था, उससे तुमने निकाल लिया n, 3n तुमने निकाल लिया, तुम्हें सबकी पोलैरिटी पता है, मैं पूछ सकती हूँ कुछ भी इसमें से, राइट। Yeah, ma'am. ट्राई दिस वन, ये ट्राई करो तब तो मैं फोन लेती हूँ। हेलो हेलो, Yeah, ma'am. एक सेकेंड बेटा, इससे बात नहीं करी फोन पे करूँ तो क्वेश्चन। इट्स ओके श्रेया, आई फॉरगिव यू, बोल। बेटा फिंगरप्रिंट नहीं लगाने, थंब इम्प्रेशन लगाना है, उल्टे हाथ को, है ना। हाँ हाँ, घर से लगा के जाएगी, और वहां कौन लगवाएगा घर से बता। हाँ जो फॉर्म है ना, एडमिट कार्ड खोल, फर्स्ट पेज पे लेफ्ट साइड पे फर्स्ट बॉक्स है ना, उस पे लगानी है फोटो, छोटी वाली। सेकंड पेज पे बड़ी वाली फोटो लगानी है, कलर्ड। बिल्कुल सेम फोटोज है ना दोनों, साइज में फर्क है बस, है ना। ओके, और वहीं पे थंब इम्प्रेशन होगा फर्स्ट पेज पे सेकंड बॉक्स में, तो ये घर से लगा के जाने, बाकी और कुछ घर से नहीं करना। फोटो भी लगा ले, किसका वेट है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब घबराहट तो देखो होगी, मैं ऐसे बोलूँ घबराहट नहीं होगी, पर तू आराम से आज रेस्ट करना, अच्छे से खा के जाना और सो के जाना रात को, ठीक है। रात को फोन मत चलाइयो, फिर तो नींद नहीं आएगी। कोई ना, बहुत सारा खाना खा ले फिर नींद आ जाएगी। मम्मी को तो अच्छे से चावल और रोटी खिला दे, फिर नींद आ जाती है। इतनी कैपेसिटी। अच्छा मोमोज तू 2 प्लेट खा लेते, चपाती तेरे से 2 खाई जाती है। हाँ जी। कोई ना, ज्यादा घबराहट होगी तो फोन कर लियो, ठीक है। चलो ओके, ठीक है रितेश जी, मिल गया आपका आंसर। ओके जी, ये क्वेश्चन था ध्यान से पढ़ने वाला, ये क्वेश्चन था डिफिकल्ट, ये आसान नहीं था, ये था उसको आता होगा जिसने सीड का स्ट्रक्चर बड़े ध्यान से किया है, उसे तो हो पाएगा ये। तो पहले तो क्वेश्चन में ट्रिक था, इन द एम्ब्रियो ऑफ ए टिपिकल डाइकॉट, डाइकॉट जिसके पास कितने कोटिलिडन है, 2. ग्रास क्या होती है, मोनोकोट डाइकोट। Oh my God. आधी जनता की मौत, आधी जनता की मृत्यु तो यही होगी। ये तो मोनोकोट निकले तो गलत हो गया। इसके पास कितने कोटिलिडन, 1. One. इसके पास 1 कोटिलिडन होता है, इसलिए भगवान जी ने इसको अलग से आशीर्वाद दिया होता है। इसको कहते हैं कि तेरे को 2 स्ट्रक्चर हम एक्स्ट्रा देंगे, स्टेम को बचाने के लिए और रूट को बचाने के लिए, राइजा राइजा वाले वर्ड याद है। Yes. और क्योंकि इसके पास एक ही कोटिलिडन था, तो इसके कोटिलिडन का अपना पर्सनल नाम है, पर्सनल नाम क्या है उसका, Kutalum. है ना। क्योंकि ये अकेला है ना, तो इसके कुटने के काम ज्यादा हो सकते हैं ना, ये जल्दी से कुटा जाएगा। जो 2 है दोस्त साथ में, उनको जल्दी से कोई पीट नहीं पाएगा, अकेले को ज्यादा जल्दी पीट पाएंगे,
है ना, तो कुट सकते हैं इसको, कुटेलम, स्कूटेलम बेसिकली। नाउ क्वेश्चन इज इन द एम्ब्रियो ऑफ अ टिपिकल डाइकोट एंड ए मोनोकोट ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर, सच्चे होमोलोगस स्ट्रक्चर कौन से? होमोलोगस का मतलब होता है Same. एक जैसे क्या Same. सेम, क्या सेम, सेम मोर्फोलॉजी, देखने में सेम, और सेम एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब एक ही स्ट्रक्चर से मॉडिफाई हुए हैं, एक ही स्ट्रक्चर से मॉडिफाई होके बने हैं वो, सेम एंसेस्ट्री भी होनी चाहिए, सिर्फ देखने में सेम नहीं होना चाहिए। दो लोग देखने में सेम लग सकते हैं, जरूरी थोड़ी एक ही घर के हो सकता है, अलग घर के हो, है ना, Yeah, ma'am. एंसेस्ट्री सेम होनी चाहिए, राइट। अब देखते हैं कोलियो राइजा एंड कोलियोपेटाइल। राइजा जो वर्ड था आर, किसको, इसके बाद किसका जन्म होता था इस एरिया से? Root. और पटाइल की किससे हमने याद किया था? Plumule. प्लीम्यूल, जिसको किसको जन्म देता था? शूट। Root. बेटा तो रूट के सेल और शूट के सेल तो बहुत अलग है ना, रूट के सेल और शूट के सेल तो पहले अलग है। और दूसरा मोनोकोट एंड डाइकोट के केस में, डाइकोट के केस में राइजा आएगा? No, ma'am. नहीं आएगा No, ना, ma'am. तो ये तो होमोलोगस स्ट्रक्चर नहीं हो सकता ना, ये दोनों होमोलोगस स्ट्रक्चर है ही नहीं, ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, और ये आपको दोनों के दोनों अच्छे से देखने को मिलते हैं सिर्फ मोनोकोट में, डाइकोट में तो है ही नहीं, तो कंपेयर कैसे करोगे? तो तुमको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ऐसी टर्म्स हो जो मोनोकोट एंड डाइकोट दोनों में दिखे और वो होमोलोगस भी हो। नेक्स्ट है कोलियोपेटाइल एंड स्कूटेलम, है, पटाइल हमें मिलता था मोनोकोट में, स्कूटेलम भी मोनोकोट में मिलता है, लेकिन कोटिलिडन तो एंडोस्पर्म से आया था और ये कोलियोपेटाइल तो एम्ब्रियोनिक एक्सिस के सेल है, तो ये तो अलग ही होगी बात, ये भी नहीं बना। कोटिलिडन एंड स्कूटेलम दोनों खाने के डब्बे थे, Yeah, ma'am. कोटिलिडन मुझे मिलता है Yeah, डाइकोट ma'am. में और स्कूटेलम मिलता है मोनोकोट में, ये होमोलोगस होंगे? Yeah, ma'am. हाँ, Yeah, ma'am. एंडोस्पर्म के बाद ही तो बने थे, तो आंसर वुड बी 3। समझ आया? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. सबको समझ आया? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. हाइपोपेटाइल एंड रेडिकल, दिस इज थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाइपोपेटाइल एंड रेडिकल का क्या है कि मैं नीचे चली जाऊं अगर, तो नीचे रेडिकल रीजन आता था जिससे मेरी रूट्स निकलेंगी, है ना, और उसके ऊपर वाला रीजन हमारे पास हाइपोकोटाइल आता था। Yeah, ma'am. इनका ओरिजिन सेम नहीं होता ना, रेडिकल के सेल रूट्स बनाते हैं तो उनका ओरिजिन सेम होता है, हाइपोकोटाइल का ओरिजिन सेम नहीं होता, और ये आपको मोनोकोट डाइकोट में अलग अलग नहीं मिलेंगे, तो ये आंसर भी नहीं बना, आंसर वुड बी 3। बहुत क्लियर है। तो मोनोकोट और डाइकोट में जो चीज सबसे ज्यादा सेम है वो उनके कॉटिलिडन है, नाम अलग है लेकिन ओरिजिन सेम है, राइट। Yes, ma'am. तो अपने नोट्स में ये लाइन लिखो, ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर इन मोनोकोट एंड डाइकोट आर कॉटिलिडन एंड स्कूटेलम, ये नोट्स में लिखो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इवोल्यूशन से मिक्स होके आ सकता है। डन? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. ठीक है, Yeah, ma'am. जिसकी अटेंडेंस होगी है वो जा सकता है, जिसकी अटेंडेंस होगी है वो जा सकता है, जिसकी नहीं हुआ है उसको रुक के कष्ट होगा, उससे हम दोबारा पूछे जाएंगे कि भाई तू लेट आया तो तू रुक, बाकी जा सकते हो। थैंक यू। पायल, पायल नहीं आई आज। दीक्षा, No, ma'am. ओके, काजल, Yes, ma'am. दीक्षा है, अच्छा, ओके, No, ma'am. नताशा, No, ma'am. ओके, No, खुशहाली, आस्था केंद्र, अंकिता डोगरा, ए बेटा नो मैम मत दो, कंफ्यूज जाऊंगी मैं। ma'am. अंकिता डोगरा, तनप्रीत, तनप्रीत नहीं आई आज। मैम दीक्षा आई थी। भाटिया, तनप्रीत आई थी, ये मैम मैंने देखा था। अच्छा, दीक्षा भाटिया, नो मैम दीक्षा जी absent अभी व्रत चल रहा है इनका। त्रिशा, त्रिशा, absent है मैम। अदिति, नो मैम। साक्षी, नो मैम। ये नहीं मानेगी आज। अर्नव, उसका नो बोल दे, वो बेचारा आया। अभिषेक, नो मैम। अभिषेक बच्चन नहीं आया आज। मयंक, चुप कर तू, Yes, ma'am. क्या बोल रही है पीछे से, चुप कर, तू मत दियो जवाब, आया है बेचारा वो। रोहित, ओके, नो मैम। गिन्नी, नो। रिजु, देख, रिजुल, ये बच्चे अटेंडेंस खराब कर रहे हैं तुम्हारी, देख लेना भाई, बाद में मानने से। उदय, उदय तो नहीं होगा। आशीष, ठीक Present, है ma'am. बेटा। आशीष,
मन्नत, सलोनी, दीपक, सुजल, Yes, ma'am. Absent. दक्ष, अच्छा आया दक्ष, sorry, धर्मेंद्र, Absent. धर्मेंद्र नहीं आया, ठीक है बच्चे, Yeah, ma'am. Good night, ma'am. सूर्यांश, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, सूर्यांश Good night, न्यू ma'am. एडमिशन Ma'am. है, Bye, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, सूर्यांश स्पेलिंग बोलना एक बार, SURYANS, यही है, Yes, ma'am. ऐसा नंबर है आपके पास, 01 01 611 611 414. 414, ओके, पहली क्लास है, ये नो मैम, पिच जैसे हफ्ता हो गया, वीक हो गया। तो तेरी अटेंडेंस क्यों नहीं है, मैम नाम लिखाया था। कहाँ लिखा था, लिखा नहीं है, नो मैम। तो बोला क्यों नहीं, मैम आज वाला। एक हफ्ते से आ रहा है, बोला भी नहीं तूने, अरे इतनी शराफत में कहाँ जाओगे दुनिया में, इतनी इतनी शराफत में नहीं आते बेटा, बोल देते होते हैं, है ना, नहीं जी। ठीक है, Ma'am, कल कल टेस्ट है, जून का test है, हाँ।